नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश पाटिल राजेश विलेज फार्मिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, हम आज बात करने वाले हैं उड़द की फसल के बारे में। उड़द की फसल साल भर में 3 सीजन में होती है। एक खरीफ के सीजन में, खरीफ के सीजन जून जुलाई, और एक रबी के सीजन में, रबी का सीजन है फरवरी मार्च। एक ग्रीष्म का सीजन है, ग्रीष्म का सीजन मार्च अप्रैल। अब हम बात करते हैं भूमि की। तो उड़द की फसल में भूमि वैसे तो हल्की रेतीली दोमट और मध्यम प्रकार की मिट्टी में उड़द की फसल अच्छी पैदावार देती है। अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो 6.5 से लेकर के 7.5 पीएच वैल्यू उड़द की फसल के लिए उपयुक्त मानी गई है। अब हम बात करते हैं तापमान की। तो तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना गया है उड़द की फसल के लिए। बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी के लिए हमें बुआई के 15 से 20 दिनों पहले अच्छी गहरी जुताई कर देना है और खेत को धूप खाने के लिए छोड़ देना है। 15-20 दिन बाद फिर कल्टीवेटर करके 1 एकड़ खेत में 3 से 4 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छे से बिखेर देना है। साथ ही हमें बेसल डोज में सिंगल सुपर फास्फेट 1 क्विंटल, 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, 50 किलो डीएपी, और साथ ही हमें अगर खेत में दीमक हो तो उसके बचाव के लिए रिजेंट आता है। तो रिजेंट हमें 5 किलो दानेदार रिजेंट इसी डोज में मिला लेना है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप इफ्को का सागरिका 10 किलो ले लीजिए और इन सभी खाद को इकट्ठा मिक्स करके पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए और फिर रोटावेटर या हैरो से खेत की जुताई कर दीजिए। इसके बाद अब आती है बीज की वैरायटी की। तो समय और क्षेत्र के हिसाब से अपने क्षेत्र के हिसाब से आप अच्छी सी वैरायटी का चयन कर लें। अब हम बात करते हैं बीज की मात्रा की। तो प्रति एकड़ 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त है। किसान भाइयों, बात करते हैं बीज उपचार की। तो बीज उपचार 3 चरणों में होता है। एक तो फफूंदनाशक, एक कीटनाशक और एक एनपीके का या फिर राइजोबियम कल्चर का। किसान भाइयों, फफूंदनाशक में कार्बेंडाजियम मेन्कोजेब 50 ग्राम प्रति 10 से 12 किलो बीज। इसमें कार्बेंडाजियम 12% प्लस मेन्कोजेब 63% रहता है। इसका हमें ट्रीटमेंट करना है। या तो फिर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 1% का 10 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से ट्रीटमेंट कर दीजिए और फिर 20 से 25 मिनट के लिए छांव में सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अब दूसरे चरण में हम कीटनाशक का करते हैं। तो कीटनाशक में थायोमेथाक्सम 25% आप वह ले सकते हैं। एक रेनो दवाई करके आती है, तो आप वह ले सकते हैं। वह ले सकते हैं आप 4 ml प्रति 1 किलो बीज की दर के हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। या फिर एक दवाई आती है क्लोरोफाइरिफास 20%, आप उसका 4 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्रीटमेंट कर लीजिए। आप तीसरे चरण में बात करते हैं एनपीके की। तो एनपीके में अब दूसरे चरण में भी वही करना है जो पहले चरण में किया है कि ट्रीटमेंट करके 20 से 25 मिनट सूखने के लिए छोड़ देना है। फिर तीसरे चरण में हमें एनपीके में एक कंसोर्टिया करके दवाई आती है इफ्को की 19-19-19, वह लिक्विड फॉर्म में 50 ml प्लस 50 ग्राम गुड़ का घोल बना करके बीज का ट्रीटमेंट कर दे। और अगर यह भी ना करे तो एक राइजोबियम कल्चर आता है, आप उसका भी कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर 50 ml प्लस 50 ग्राम गुड़ का घोल, इसका आप ट्रीटमेंट करके 25 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और 6 से 7 घंटे बाद आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सिंचाई की। तो खरीफ के उड़द की फसल में सिंचाई अगर बारिश नहीं होती है तो 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और रबी के सीजन में हमें 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है।
गर्मी के सीजन में भी हमें 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर अवधि की बात करें तो 85 से 90 दिनों में उड़द की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, हम अगर बात करें खरपतवारनाशी दवाई की, तो अगर हाथ से निराई गुड़ाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर हम निराई गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक दवाई आती है खरपतवारनाशी, वह आती है परसूट करके दवाई आती है। उसमें टेक्निकल आता है इमाजिथापर 10% SL 300 ml प्रति 100 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका 1 एकड़ में छिड़काव करना है। यह छिड़काव हमें बुआई से 15-20 दिन बाद जब खरपतवार 2 से 3 इंच के हो जाए तो आप इसका स्प्रे कर दीजिए। अब आती है कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों, इसमें अनेक तरह के कीट और रोग लग सकते हैं। तो कीट जैसे सफ़ेद मक्खी, एफिड एसिड, हरा माहू या फिर इल्ली भी आक्रमण कर सकती है, और वह तो लगना ही लगना है। तो इसके लिए हमें स्प्रे शेड्यूल बनाना है। तो स्प्रे शेड्यूल हमें फसल की बुआई के 15 दिन पहले पहला स्प्रे करना है। तो पहला स्प्रे हमें कार्बेंडाजियम 12% प्लस मैनकोजेब 63% 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप में घोल बनाकर, साथ में हमें ले लेना है एसिटामिप्रिड 20% 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाना है। और हमें साथ में ले लेना है एक रोगोर करके दवाई आती है थायोमेट, उसे हमें ले लेना है 35 ml प्रति 15 लीटर पानी में। इन तीनों का घोल बनाकर छिड़काव कर देना है। अब दूसरा स्प्रे बुआई के 30 से 35 दिनों बाद करना है। तो तीसरे स्प्रे में हमें फफूंदनाशक में एक आदामा का कस्टोडियो आता है, जिसमें एजोक्सिट्रोबिन और एक और टेक्निकल प्लस में आता है। तो किसान भाइयों, यह हमें ले लेना है 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाना है। साथ में हमें लेना है प्रोफेनोसाइफर 40% प्रोफेनोफास प्लस 4% साइपरमेथिन। इसका हमें 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर, और साथ ही हमें एक दवाई आती है थायोमेथाक्साम 50% WG फॉर्म में, उसका हमें 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर इन तीनों का छिड़काव कर देना है। अब तीसरा स्प्रे हमें करना है 40 से 45 दिनों के अंतराल में, बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद करना है। तो किसान भाइयों, तीसरे स्प्रे में हमें इल्लियों का भी आक्रमण होगा, तो इसके लिए हमें थोड़ी हाई लेवल की इल्ली नाशक दवाई का इस्तेमाल करना है। तो हाई लेवल में है जैसे इमामेक्टिन लिक्विड फॉर्म में भी आता है, इमामेक्टिन 1.9% में, यह 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाना है। और साथ में हमें फफूंदनाशी में एक दवाई आती है थायोफिनेट मिथाइल 70% WG, इसका 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाना है। और साथ ही हमें 40% इमिडाक्लोप्रिड प्लस 40% पिप्रोनिल, टेक्निकल में एक दवाई आती है पुलिस घरडा कंपनी की, इसका हमें साथ में ही घोल बना लेना है। प्रति 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना है। अब किसान भाइयों, चौथा स्प्रे अगर हमारे फसल पर रोगों का आक्रमण ज़्यादा है तो हमें चौथा स्प्रे 60 से 65 दिनों में करना है। तो चौथे स्प्रे में हमें और थोड़ी हाई लेवल की दवाई का स्प्रे करना होगा। तो थोड़ी हाई लेवल में जैसे एक आमिस्टार करके दवाई आती है फफूंदनाशी, यह आती है सिजेंटा कंपनी की, तो यह 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाना है। और साथ में हमें लेना है कोराजन, एक डुपॉन्ट की कोराजन आती है, तो हमें 6 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर देना है। और इन दोनों का छिड़काव करके फिर अब हम बात करते हैं नत्रजन की। तो हमें बेसल डोज में हमने नत्रजन का जिक्र नहीं किया है, तो हमें नत्रजन
बुआई के दूसरी सिंचाई के पहले ही 1 एकड़ में 15 से 20 किलो नत्रजन यूरिया का स्प्रे का छिड़काव कर फिर सिंचाई कर देना है। तो किसान भाइयों, अगर लागत की बात करें तो उड़द की फसल में लागत लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। और अगर आमदनी की बात करें तो यह मार्केट रेट और हमारे उत्पादन पर निर्भर करता है। अगर हमारा उत्पादन अगर 6 से 8 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से हो रहा है और मार्केट रेट भी हमें अगर 6 से 7 हज़ार रुपये क्विंटल मिल रहा है तो हमारा लगभग 40-50 हज़ार रुपये का बजट बन जाता है। तो किसान भाइयों, यह मार्केट रेट और हमारी ज़मीन में जो उत्पादन है उस पर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, यह थी हमारी उड़द की फसल से संबंधित जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जवान जय किसान।